आज सत्संग में उल्लेख विशेष रूप से कोरोना का करने का मन है। प्राणाकर्षण पर कल प्रातः जूम में भी साधक ने सुझाव दिया था, इस पर कुछ साझा किया जाए। हालांकि इस प्रकार की विभीषिकाओं का संकेत दृष्टा स्तर की जीवात्माएं पूर्व में दे चुकी थी, फिर भी मनुष्य को बोध नहीं होता कब इस प्रकार का बड़ा स्तर का हस्तक्षेप पूरे विश्व को प्रभावित कर जाए। हम केवल मूल विषय पर ही रहेंगे। मैं इस विषय का ज्ञाता नहीं, पर जो कुछ भी आप ही की भांति मेरे सामने आया है उसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा, जिससे वो भाव पुष्ट हो जाए। मैं जानना चाहता था कि सहज रूप से ऑक्सीजन के स्तर शरीर में कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। आवश्यक नहीं कि कोई कोरोना का पेशेंट हो, सामान्य रूप से भी अगर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना है तो उसके क्या उपाय हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए जो उपाय हैं उनमें सबसे सुंदर बात है, पहला है ओम की साधना। ओम की साधना में स्वाभाविक रूप से ही पेट फुलाया जाता है और सहज रूप से ओम बोला जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना ये एक सामान्य बात है, असामान्य नहीं। असामान्य तब है जब कोई कोरोना पेशेंट हो गया है। अभी हम सामान्य का उल्लेख कर रहे हैं। ओम के द्वारा सामान्य स्तर पर ऑक्सीजन स्तर बढ़ता है। एक, उल्टा लेटकर एक तरफ टांग हम टेढ़ी करके सोते हैं, तो जिस तरफ भी टांग टेढ़ी होती है, जो हिस्सा ऊपर होता है, उधर के फेफड़े में सबसे अधिक वायु का प्रवाह होता है और हम साइड बदलते हैं, उल्टा लेटे हुए भी साइड बदलते हैं। दो, ये सबसे सहज तरीके हैं, ऑक्सीजन मात्रा अनायास ही प्राप्त होती है। तीसरा, भुजंग आसन। भुजंग आसन के द्वारा ऑक्सीजन की भारी मात्रा शरीर में प्रवेश करती है। मेरा प्रिय आसन है ये। चौथा, जिसे करने के लिए सहारे की आवश्यकता कुछ लोगों को पड़ सकती है, पर उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक भीतर जाती है, वो है अश्वत्थ आसन। अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहा गया। तो अश्वत्थ आसन के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में आती है। ये आसन आप बड़ी भली प्रकार YouTube इत्यादि पर देख सकते हो। इनके लिए मुझे आपको कहने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है जो कोरोना पेशेंट हैं, जिन्हें श्वास में कठिनाई हो रही है। उसके लिए मैंने अध्ययन किया और अध्ययन में उन लोगों की मुझे जानकारी प्राप्त हुई जो आईसीयू में इस प्रकार के पेशेंट्स को किसी भी तरह सांस दिलाने की चेष्टा करते हैं। समस्या क्या होती है, श्वास क्यों नहीं आता?
उसका मुख्य कारण उन चिकित्सकों ने बताया, जैसा मैंने देखा, कि फेफड़ों में निचली तरफ, ये रिब्स, जहां नीचे रिब्स हैं, दाएं बाएं लेफ्ट, फेफड़ों में नीचे की तरफ बड़ी मात्रा में कफ इकट्ठा हो जाता है और जिसके कारण श्वास व्यक्ति ले नहीं पाता। जब पूरी श्वास ले नहीं पाता तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में जाए भी तो कैसे जाए। ऐसी अवस्था में जब हर सांस के लिए अपने आप को एक युद्ध कराना पड़ रहा हो, ऐसे में ओम करना अथवा भुजंग आसन करना सहज प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में उन्होंने जो सबसे उत्तम, मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस देखी, उनका नाम प्रोनिंग है। कल एक साधक ने भी उल्लेख किया था। प्रोनिंग में भी बड़े तरह के हैं, पर जो सबसे उत्तम मुझे प्रतीत हुई वो एक इसी प्रकार के एक बड़े स्पेशलिस्ट ने बताई, जिसने कई पेशेंट्स को क्रिटिकल मूवमेंट्स पर श्वास दिलाने की चेष्टा की। और वो तरीका था, बच्चों की भांति घुटनों पर बैठ जाओ। जैसे बच्चे घुटने पर होते हैं, मैं वज्रासन नहीं कह रहा हूं, घुटनों पर वज्रासन में तो घुटनों पैरों पर बैठना पड़ता है, पर आपको घुटनों के भार ऊपर खड़े हुए, घुटनों के भार बैठ करके, और ये दोनों हाथ इस प्रकार सिर के साथ लगाने हैं, मस्तक के साथ। चेष्टा करनी है कि नीचे आप धरती को छू जाएं, नहीं छू पाए, उतना नीचे नहीं जा पाए, तो अपने सामने कोई छोटी हाइट की टेबल रख लें, छोटी हाइट की, उस पर टिक जाए। बच्चों की तरह घुटनों के भार बैठकर, और फिर दोनों हाथ इस प्रकार मस्तक पे लगाकर नीचे को धरती पर स्पर्श करें। नहीं कर पाए तो कोई छोटी सी हाइट की टेबल ले लें, उस पर अपने आप को टिका लें। प्रयोजन एक ही है, क्या? पूरा पेट नीचे, पूरा पेट लटकना चाहिए, बल्ज पूरा। जब पूरा पेट नीचे लटक जाएगा तो श्वास लेने समय भीतर गहराई तक श्वास के जाने की संभावना बढ़ेगी। एक, पर केवल एक, ये मुख्य नहीं है। चिकित्सक ने बताया, ऐसी अवस्था में श्वास लेने की चेष्टा, उस समय तो एक एक श्वास पे युद्ध है, श्वास लेने की चेष्टा और साथ साथ खांसी करें। खांसने से वो जो फेफड़ों के सबसे नीचे के तल पर जाकर कफ इकट्ठा होता जा रहा है, जो श्वास लेने के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, वो कफ हिल करके और बाहर आने की, ये स्वाभाविक है, ऐसा चिकित्सक ने कहा। स्वाभाविक है कि कफ, खांसी के द्वारा कफ बाहर आएगा, उसे फेंकते जाए। इस प्रकार उन्होंने कहा, इसे बार बार करने से ऑक्सीजन की मात्रा भीतर बढ़नी आरंभ हो जाती है। यकायक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता हो, इसके विषय में तो मैं नहीं कह सकता, पर जैसा चिकित्सक को मैंने अनुभव किया, बात बड़ी उपयुक्त प्रतीत हुई और उनका अनुभव संपूर्ण रूप से अपने क्रिटिकल पेशेंट्स के साथ रहा, जिन्हें उन्होंने उबारने की चेष्टा की। अतः जिन्हें कोरोना हो गया, श्वास लेने की कठिनाई में है, उनके लिए ये आसन बड़ा उपयुक्त है। घुटनों के भार, बच्चों की तरह, जो बच्चे घुटनों के भार चलते हैं, दोनों हाथ जमीन पे रख के चलते हैं, घुटनों के भार, बिल्कुल वैसी अवस्था में आके बस हाथों को मस्तक पर ऐसे लगा के नीचे
धरती पर टिकने की चेष्टा करना। उतना नीचे नहीं जा पाओ तो सामने छोटी सी हाइट की कोई चौकी या टेबल ले लें। मंतव्य एक ही है, पेट नीचे पूरा लटकना चाहिए। यूं पेट लटकेगा, फेफड़े खुलेंगे। खुलेंगे, ऐसे में श्वास को भीतर धकेलने की चेष्टा और खांसना है, जिससे निचले हिस्सों पर जमा कफ बाहर निकले और श्वास जाए। श्वास जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा स्वाभाविक रूप से आनी आरंभ हो जाएगी। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।